गुड मॉर्निंग सभी को। अब जैसा कि कल हमने जो पढ़ा था कि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को या खंबे को या किसी लाइट हाउस को या सिग्नल को पार करती है तो अपनी लंबाई पार करती है, तो दूरी जो होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि एक ट्रेन जब किसी पुल को या सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है, तो वह दूरी जो होती है प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को जोड़ा जाता है। हमने दो पैटर्न कल सीखे, आज दोनों पैटर्न को एक साथ कर देते हैं। जैसा कि आपने सीखा था कि एक ट्रेन है और ये किसी खंबे को पार करने में लिया समय दे दिया, और यही ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है। कल हमने अलग अलग दो पैटर्न पढ़े कि एक ट्रेन किसी खंबे को या लाइट को या प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में समय कितना लेगी, या समय दे दिया चाल पूछे, या चाल और समय दे दिया तो आपको ट्रेन की लंबाई पूछे। फिर दूसरा पैटर्न हमने पढ़ा कि ट्रेन की लंबाई दे दी या फिर पुल की लंबाई दे दी और ट्रेन की चाल दे दी, तो इसको पार करने में लिया समय पूछा, आपको चाल और समय दे दिया, ट्रेन या कि पुल, ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई पूछी कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेन किसी निश्चित चाल से खंबे को 6 सेकंड में पार कर रही है। मान लो कि खंबा है और इस खंबे को 6 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को 6 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब तो ये है। और कह रहा कि 200 मीटर लंबा कोई पुल है, 200 मीटर लंबा कोई पुल या किसी पुल को 16 सेकंड में पार कर लेते, यानी इसको पार करने में लिया गया है 16 सेकंड। मेरी बात समझ रहे हो? एक ट्रेन किसी पुल व्यक्ति को पार करी 6 सेकंड में, और वही ट्रेन उसी चाल से 200 मीटर लंबे किसी पुल को पार करिए 16 सेकंड में, 16 सेकंड में। तो आपको बताना है ट्रेन की चाल क्या है, आपको बताना है ट्रेन की लंबाई क्या है, या तो ट्रेन की चाल या ट्रेन की लंबाई। अब कैसे देखो, 6 सेकंड के अंदर ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार किया, ओनली कितने में? 6 सेकंड में। क्योंकि ट्रेन यहाँ पे पार होती है तो यहाँ आती है तब पार होती है, मानते हो? तो ट्रेन को अपनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो ट्रेन 6 सेकंड में अपनी दूरी को तय कर रही है और 16 सेकंड के अंदर अपनी दूरी के, अपनी लंबाई के साथ पुल की लंबाई को भी पार कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे 10 सेकंड का जो अंतराल है, कितना? 10 सेकंड। 10 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी? 200। समझ रहे हो? क्योंकि अपनी लंबाई को पार कर रही हो 6 सेकंड में। एक ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है 6 सेकंड में, और ट्रेन अपनी लंबाई के साथ पुल की लंबाई को पार कर रही है 16 सेकंड में। मान लो कि व्यक्ति यहाँ होता, हो सकता है, तो इसको भी तो 6 सेकंड में पार करती। अतिरिक्त समय जो 10 सेकंड लगा इसमें, उसको कितने में पार किया? 200 मीटर को। तो यहाँ पे जो अंतराल है 10 सेकंड देखेगा, 10 सेकंड का जो है वो है 200 मीटर, यानी 10 सेकंड में उसने 200 मीटर दूरी तय की होगी। तो 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी? 200 बटा में 10 यानी 20 मीटर। ये हो गया मीटर और ये हो गया प्रति सेकंड। अब ये चाल होगी मीटर प्रति सेकंड। देखो 1 सेकंड 20 मीटर यानी मीटर पर सेकंड। अब इस मीटर पर सेकंड को अब किस में बदल दो? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो छोटी इकाई को अब बड़ी इकाई में बदलें तो बड़ा है आपके पास 18/5 और 5 चौके 20, तो 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। पहला क्वेश्चन आपका सोल्व यहां से ऐसे हो गया। दूसरी में अगर आपसे ट्रेन की लंबाई पूछे ना, ओनली ट्रेन की लंबाई पूछे, तो आपको चाल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर चाल पूछे तो आपने निकाल दिया। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि साहब ट्रेन की लंबाई बताइए, ट्रेन की लंबाई। तो आप एक बात जानते हो, ये बात तो आपको पता है, ये बात तो आप जानते हो कि 10 सेकंड में उसने 200 मीटर की दूरी तय की। ये बात तो कॉमन है, क्वेश्चन यहीं से सोल्व होता है दोनों के दोनों, कि 10 सेकंड में 200 मीटर है, 10 सेकंड के अंदर 200 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो ट्रेन ने 6 सेकंड में तो अपनी लंबाई को पार किया है,
तो 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? पर्सनवाचक चिन्ह, और 6 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। तो फिर दिए गए में पूछे गए का भाग, या 0 से काटा आपने 0, और 6 दूनी 12, 120 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 120 मीटर। कोई बात समझ में नहीं तो पूछो। अगर आप इसको ऐसे नहीं करें तो आप देखो, ये दिया और ये पूछा गया, तो 6 गुणा में 200 और बट्टा में क्या लिख दिया 10, तो हो गया आपका 120 मीटर। 120 मीटर समझ में आई? आप जानते हो कि भैया 6 सेकंड में ट्रेन अपनी दूरी को अपनी लंबाई को पार करती है, और 16 सेकंड में अपनी लंबाई के साथ उसने पुल की लंबाई को पार किया। तो 10 सेकंड का जो अंतराल है, उस 10 सेकंड में इसने 200 मीटर की दूरी तय की होगी। तो 10 सेकंड बराबर 200 मीटर। अगर इससे आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो 10 सेकंड के अंदर 200 मीटर जाता है, तो 6 सेकंड में कितना चला होगा? 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? तो 6 सेकंड का निकालेंगे तो 120 मीटर। तो ये आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई। अगर चाल पूछते हो तो 1 सेकंड का निकाल लो। 1 सेकंड में आएगा 20 मीटर, यानी मीटर पर सेकंड, और इसको बदल दिया हमने किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? चलो अगला देखते हैं। एक में नहीं है तो दूसरे में समझ में आएगी। देखो, एक ट्रेन किसी निश्चित चाल से एक खंबे को, ये कोई ट्रेन है और ये मान लो कि कोई खंबा है, इस खंबे को 5 सेकंड में पार कर रही है, और वही ट्रेन उसी चाल से 300 मीटर लंबे किसी पुल को 20 सेकंड में पार कर रही है। तो आप देखिएगा कि 20 सेकंड के अंदर अगर इसको पार किया है तो कितने में किया होगा इसने? देखो, अपनी लंबाई को पार किया है 5 सेकंड में। कितने? 5 सेकंड। और यहां तक मान लो कि खंबा यही होता, तो इसको तो पार करती तो लगता 5 सेकंड, तो अपनी लंबाई को पार करा। अब ज़्यादा जो 15 सेकंड लगा उसको किस में पार किया? 300 मीटर को किया कि नहीं किया? समझ में आ रहा है? तो समय का जो अंतर है, यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस कितना है आपका? 15 सेकंड है। कितना है? 15 सेकंड। क्वेश्चन यहीं से होगा, 15 सेकंड बराबर 300 मीटर। क्वेश्चन तो यहीं से होना है। यहीं से अपन बता देंगे चाल, और यहीं से बता देंगे यहाँ पे ट्रेन की लंबाई। देखिए ट्रेन की चाल क्या होगी। अगर चाल पूछता है तो 1 सेकंड का निकाल लो। 1 सेकंड का निकाला तो 15 दूनी 30, यानी 300 में किसका भाग लगा दिया? 15 का। तो आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड को बदल दो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यह आ गया 5, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? अच्छा 18/5 सॉरी 18/5, तो 5 चौके 20, 18 चौके 72, 4 लिख दिया गलती से, ये 5 कर देते हैं। इसके बाद अगर आपको ज्ञात करना है ट्रेन की लंबाई, तो आप जानते हो कि 15 सेकंड के अंदर 300 मीटर की दूरी तय होती है। तो इस 5 सेकंड में ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार किया। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड का निकाल दो आप। 5 सेकंड में कितनी दूरी आएगी? तो देखो 15 एकम 15 दूनी 30, और गुणा किया तो 20 5 100, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। बात समझ में आ रही है? दोनों सवालों में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगला देखिएगा, एक ट्रेन किसी निश्चित चाल से एक व्यक्ति को 10 सेकंड में तथा 50 मीटर लंबे किसी पुल को 14 सेकंड में पार कर लेते, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। यानी सीधा सा ही है कि ये 10 और वो कितना है 14, तो 4 बराबर कितना आया? 50 मीटर। बस 4 सेकंड बराबर कितना आ गया? 50। कर लोगे? आसान सा है दोनों में, ये तो कर ही दोगे, सेम ही तो है। अब एक खंबे की जगह व्यक्ति नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। ये थोड़ा चेंज है।
एक ट्रेन किसी निश्चित चाल से 100 मीटर लंबे किसी पुल को 9 सेकंड में, देखो ये आपकी ट्रेन, ध्यान से सुनने, और ये आपका 100 मीटर लंबा कोई पुल, और इसको पार करने में जो टाइम लिया है वो आपका 9 सेकंड है। ट्रेन वो की वो बना रहा हूं उतनी की उतनी, देखो ट्रेन वही है। अब कह रहा कि 200 मीटर लंबी, तो ट्रेन 200 मीटर लंबी होगी तो इससे ज्यादा होगी लंबाई, होगी कि नहीं होगी? तो 200 मीटर लंबी एक ट्रेन, या एक ट्रेन 200 मीटर लंबी किसी सुरंग को 12 सेकंड में पार करे, तो यहां पे टाइम आपका 12 सेकंड है। देखो यहां तक चीज कॉमन है कि नहीं? यहां तक तो कॉमन है। ट्रेन ने अपनी लंबाई के साथ पुल की लंबाई को 9 सेकंड में पार किया, और यहां पे अपनी लंबाई के साथ उस 200 मीटर लंबी सुरंग को 12 सेकंड में पार किया। अगर दूरी देखें तो यहां पे जो 3 सेकंड का जो अंतर है, डिफरेंस जो है कितना है? 3 सेकंड। अब इस 3 सेकंड के अंदर उसने कितनी दूरी तय की होगी? 100 तक तो कॉमन है, 100 ही किया होगा। कितना किया होगा? 100। तो आगे के 100 मीटर को ही तो 3 सेकंड में कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा? आगे की 100 मीटर दूरी जो है, या 100 मीटर लंबी जो सुरंग आगे की, अरे भैया इसको ऐसे 100 और ये आगे बच गया 100, तो आगे की 100 को ही तो पार किया है, पर ऐसे लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखो कैसे करें। 100 मीटर को तो पार कर रही है वो 9 सेकंड में, और 200 मीटर को पार कर रही है वो 12 सेकंड में। यहाँ पे डिफरेंस 3 सेकंड का है, और यहाँ पे 100 मीटर का है, यानी 3 सेकंड में उसने 100 मीटर दूरी को तय किया होगा। समझ में ही बात? समझ में? बोलो। ठीक है, अब इससे दोनों क्वेश्चन आ गए। पहले ज्ञात करते हैं अपन चाल। 1 सेकंड का निकालें भाई, 1 सेकंड का निकालेंगे तो इसमें 100 में भाग लगा देंगे, तो ये आ गया आपका 100 बटा में 3 मीटर पर सेकंड, और इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 100 बटा में 3 18 बटे 5 और किलोमीटर प्रति घंटा। काटता है, काटो, 3 से काटा 6, और ये 8 ने काटा 20, और 20 6 का 120, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई? आपने ट्रेन की चाल निकाल ली। अब इसमें अगली जो बात है कि बाय द वे इसी क्वेश्चन में आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी होती, ट्रेन की लंबाई निकालनी होती मानो, तो आप ये बात तो जानते हो कि 3 सेकंड के अंदर है ना, 3 सेकंड के अंदर वो 100 मीटर की दूरी को तय करता है, या ट्रेन 100 मीटर की दूरी तय करता है। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं। पर यहां पे देखें, उसने 9 सेकंड के अंदर अपनी लंबाई के साथ 100 मीटर लंबे पुल की लंबाई को भी पार किया है, तो 9 सेकंड की निकाल लो आप। आपने 9 सेकंड का निकाल लिया, 9 सेकंड का निकाला, पर्सनवाचक चिन्ह, 3 तिया 9, और गुणा किया तो आपका आ गया 300 मीटर। कितना आया? 300 मीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 300 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हुई फिर? 300 में से, क्योंकि ट्रेन की लंबाई के साथ उसने पुल की लंबाई 100 को भी पार किया, तो 9 सेकंड में, 9 सेकंड में टोटल जो लंबाई पार हुई है वो आपकी 300 मीटर है। इस 300 में से अब 100 घटा दो भाई, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 300, जिसमें 100 पुल की है, इसमें 100 पुल की है, तो ट्रेन की लंबाई होगी फिर 300 माइनस 100 बराबर 200 मीटर। बताओ कोई डाउट है किसी को? समझ में? एक एक चीज मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। अगर फिर भी ये कहे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो शायद आज मंगल है। क्या है? मंगल है ना, तो शायद कोई गुरु कृपा हो जाए आप पे। मैंने डायग्राम से समझाया। कोई ये भी नहीं कह सकता कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये 100 कहाँ से आया। मैंने देखो यहाँ तक बता दिया कि इतना तो 9 में करता ही है, पर आगे की जो दूरी बच गई, तो कितनी बच गई आगे की? 100 ही तो बची है। 100 ये थी, 200 है, तो आगे की 100 ही बची होगी।
अब देखिए अगला सवाल देखिएगा आप लोग, समझ में आएगी बेटा, टेंशन मत लो। देखो, एक ट्रेन किसी निश्चित चाल से 200 मीटर लंबे, क्या अब डायग्राम बनाना चाहिए? नहीं, अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एक सवाल आप डायग्राम से सीखो, उसके बाद क्वेश्चन को डायरेक्ट करो, सीधा करें। देखो, अब 200 मीटर लंबाई, 200 मीटर लंबे किसी पुल को वो 40 सेकंड में पार कर लेता है ना। इसका मतलब ट्रेन भी थी, पहले ट्रेन भी थी, और 500 मीटर लंबे किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में पार कर लेता है। तो यहां पे जो 20 मिनट ज्यादा लगे हैं, नहीं 20 सेकंड, यहां जो 20 सेकंड ज्यादा लगे हैं वो कितनी दूरी को तय किया होगा? शाबाश, 300। तो 500 में यहां से आपने 200 घटा दिया, तो यहां पे डिफरेंस आया आपका 300 मीटर। क्या आपके दोनों क्वेश्चनों का उत्तर अब आ गया होगा? बिल्कुल आ गया। पहले तो आप निकालिए चाल। क्या निकालें? चाल। तो आप जानते हो कि भैया 300 मीटर दूरी जो है, दूरी में किसका भाग दो? समय का, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है आपका? d/t। तो दूरी होगी आपकी 300 और समय हो गया आपका 20, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, ये मीटर और ये सेकंड, तो आपका आ गया 15 मीटर पर सेकंड। पर आपको उत्तर ये नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटा। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलो, तो 15 को गुणा कर दिया 18/5 से, तो 5 दिया 15, 18 दियो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, बात समझ में आ रही सभी को? शाबाश, ये आपने क्या निकाल ली? चाल। अब बताना आपको ट्रेन की लंबाई। देखो, जब चाल पूछे ना तो हम चाल ही निकालेंगे, और लंबाई पूछे तो लंबाई निकालेंगे। ऐसा नहीं कि हम चाल निकाल के लंबाई निकालेंगे, है ना, सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आप एक चीज जानते हो ना, क्या जानते हैं भाई? 20 सेकंड के अंदर 300 मीटर दूरी तय की, 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय की। पर इस 40 सेकंड के अंदर ट्रेन ने अपनी लंबाई के साथ 200 मीटर लंबी किसी पुल की लंबाई को भी पार किए। तो आप इस 40 का ही निकाल दो। अब 40 का निकाला आपने 40 सेकंड का, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो, 20 एकम, 20 दूनी और क्रॉस मल्टी किया, पल किया, तो कितना है? 600। यानी इस 40 सेकंड में टोटल जो दूरी तय हुई है वो कितनी है? 600। और इस 600 के अंदर ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई है, यानी यहाँ पे ट्रेन की लंबाई भी है और साथ में पुल की भी है। तो ट्रेन की लंबाई जो होगी वो 600 माइनस 200 और बराबर हो गया आपका 400 मीटर। बताइए, कोई डाउट है किसी को? बताइए शहबाज, कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछिए आप लोग। समझ में आ रहा सभी को? बड़े गजब ध्यान लगा रखा भैया आप लोगों ने तो आज, है ना कोई आवाज़ है ना कोई और, है ना। दो ही बातें हो सकते हैं साइलेंट होने का, या तो ज़्यादा समझ में आ रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। क्यों भैया? साइलेंट है ना, तो इसका मतलब या तो गंभीरता से बड़ा मनन कर रहे हो आप लोग, है ना, या फिर ये सोच रहे हैं यार हो क्या रहा है आज। तो समझ में आ रहा सभी को? मैं मानूं कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा शायद। चलो अगला और बताओ, तो आप मेरी हेल्प करेंगे। ये कोई ट्रेन है ना, और ये 500 मीटर लंबी किसी पुल को 15 सेकंड में पार कर लेते। धन्यवाद। इसके बाद वही ट्रेन 800 मीटर लंबी किसी सुरंग को 20 सेकंड में पार कर लेते। तो कर लोगे अब आप लोग, क्योंकि 5 का ही डिफरेंस कितना है? 300। ऐसा तो चाल तो डायरेक्ट ही हो गया आपका। स्पीड तो स्पीड निकालेंगे d/t, यानी 300 बटा में 5 मीटर पर सेकंड, और इसको बदलो किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया 5 6 की 30 और 12 5 60, 18 दूनी 36, 3 और 18 1 कम 18 और 3 216 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? इसी प्रकार से आप फिर क्या बता सकते हो? ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई निकालेंगे तो आप क्या बताएंगे?
5 सेकंड बराबर कितना आपका 300 मीटर है। 5 सेकंड बराबर 300 मीटर। तो इस 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी? 15 सेकंड बराबर पर्सनवाचक चिन्ह 5 एकम 5 5 तिया 15 3 तिया 9 900 मीटर। क्या 900 मीटर ट्रेन की लंबाई है? नहीं है। ट्रेन की लंबाई होगी आपकी 900 माइनस कितना 500, तो आपका उत्तर आ गया 400 मीटर। थोड़ा स्पीड से बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट अगला पैटर्न, हमने एक ही पैटर्न सीखा है। वैसे तो 2 हो गए, एक व्यक्ति को पार कर रही है और फिर किसी पुल या सुरंग को पार कर रही है। पहले किसी पुल या सुरंग को पार कर रही है, फिर किसी पुल को पार कर रही है। अलग अलग 2 टाइप के हमने क्वेश्चन किए। अब तीसरा टाइप है औसत चाल। औसतें चाल, देखो ना, सूत्र आप कहोगे कि ट्रिक बताइए, तो ट्रिक से आप 2-3 तक तो कर सकते हो, पर चाल अगर 3 से ज्यादा आ गई तो ट्रिक नहीं होगा। इसलिए हम बेसिक सीखेंगे, है ना। तो औसत होता क्या है, आपको औसत चाल बतानी है। औसतें चाल, वैसे चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे? कुल दूरी और बटा में कुल समय, यही तो है। कुल दूरी बटा में कुल समय, ये आपकी औसत चाल है। वैसे अगर आने जाने में समान दूरी है, आने जाने में समान दूरी है, तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। 2 हो अलग अलग चाल तो सीधा ही एक्स वाई और एक्स प्लस है वाई, और 3 हो समान दूरी तो एक्स वाई जेड 3 से गुणा करेंगे, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। पर 4 हो तो संभव नहीं होता। अपन बेसिक करेंगे, ये आप लगाना चाहो तो लगा सकते, आपकी मर्जी है। क्या ये ट्रिक लगाओगे? आपकी मर्जी है। इसमें मान रखोगे तो भी उत्तर वही आएगा, पर मैं थोड़ा सा इसके बेस पे बताऊंगा। दोनों से ही कर लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर आता है, तो औसत चाल कितनी है? आने और जाने की औसत चाल कितनी है? चाल बतानी है साहब। तो आप इसके कोडिंग करेंगे ना, एवरेज स्पीड इसमें करोगे आप लोग, तो क्या करेंगे? 75 गुणा में 50 और 75 प्लस 50, तो 75 इंटू में 50 बटा में 125, तो 25 5 125, 25 या 75, 5 से काटा तो कितना आया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये आप इसमें रखोगे ना 2 में, इससे सूत्र आसानी है 2 से। पर जब दूरी अलग अलग होती है, यहाँ पे तो दूरी क्या है? समान, दूरी नहीं बदल रही, हो सकता है दूरी भी बदल जाए। जैसे आप किसी गंतव्य स्थान की ओर चले कार से साहब, और आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, आगे की आपने 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की होगी। तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? कुल दूरी और फिर कुल समय। तो कुल दूरी तो आपके पास होगी, पर क्या निकालना पड़ेगा उसमें? समय। हो सकता है 2 पे निकालो तो आसान ही है, ऐसे कर भी सकते हो आप, आपकी मर्जी है। पर मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, देखिएगा। आपके पास चाल दी है, ये बात मैं पहले भी बता के गया हूं। आपको जो चाल दी है, चाल का जो एलसीएम लेंगे आप, चाल का जो एलसीएम लेंगे, चाल का एलसीएम लेंगे, वो दूरी होगी। क्या होगी? दूरी। और दूरी के अंदर जब समय का भाग देंगे तो वो होगा आपका टाइम। क्या होगा? टाइम। जैसे 75 और 50 का एलसीएम लिया, क्या आया? 150। अब देखो 25 2 बार गया, टाइम कितना हो गया यहाँ पे? 150 में अगर 75 का भाग दिया कितना आया? 2, और यहां आ गया 3, कितना? 3 आ गया कि नहीं हो गया? या 2 आएगी, सॉरी, इसमें साथ में 2 भी होगा गुणा में। क्या होगा? 2 होगा।
तो यहाँ पे 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होएगा, 30 नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि गया तो दूरी और आया तो दूरी। अब देखो दूरी कितनी है आपकी 150, गया तो भी दूरी 150 और आया तो भी दूरी 150, और बट्टा में 3 2 5 और 5 3 15, तो उत्तर आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यहाँ पे दो दूरी थी ना समान, तो किससे गुणा करेंगे? 2 से, 3 होती तो 3 से, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 3 60 आएगा। कितना आएगा? 60 ने की 30। बात समझ में आई? ऐसे करोगी ऐसे हैं, आपकी मर्जी। अगर सूत्र लगाते हो तो ये लगाइए, पर ये जो पैटर्न बता रहा हूं ये लागू होगा जैसे अलग अलग दूरियां हो तो भी चलता है, और इसमें तो दूरी क्या होगी? समान होगी। जब दूरी क्या हो? समान हो तब है। इसमें ये भी पुट होता है, तो कुल दूरी बटा में क्या कर देंगे? कुल है समय, तो कुल दूरी हो जाएगी गया तो 150 और आया तो 150 और 5 का भाग, तो कितना है आपका? 60। अगला और देखो आप, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से घर वापस आता है, तो आने जाने की औसत चाल बताइए। तो आप सीधा करोगे ना, तो 2 इंटू में 30 इंटू 40 और बटा में क्या कर दिया? 70, बटा में 70। बात तो ये की अगर आप एवरेज स्पीड निकालते हो सूत्र से, तो आप निकालोगे 2 इंटू एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। इससे कर लो, इससे ही कर लेना, ठीक है, याद रहे तो, याद रहे तो करना है इससे, और ये भूलने की भी आसार है। और वो कॉमन जो तीसरी चौथी कक्षा में आप पढ़े थे, एवरेज क्या होता है? कुल बटा में कुल संख्या। तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में समय, तो कुल दूरी बटा में कुल समय। तो यहाँ पे काट दिया आपने, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और बटा में 7, 7 तिया 21, 7 चौके 28 और बच गया कितना? 2 और बटा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट में नहीं आएगी, तो 34 से ही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वैसे करोगे तो 30 और लिख दिया आपने 40, तो एलसीएम हुआ 120। आपने एलसीएम निकाला, तो 30 का 120 में भाग दिया, तो टाइम कितना है? 4, और यहाँ पे टाइम कितना है? 3। और आपने एवरेज चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कुल दूरी गया तो 120, आया तो 120, तो 2 इंटू में 120 और 4 3 7। बात वो की वो आती है, आपको उचित लगे वो करना है, ठीक है। एक तो वो और ये बेसिक। अगला और देख लो, अगर चाल 3 हो अलग अलग समान दूरी, 3 अलग अलग चाल दे रखी हो, तो अपन 3 लिख देंगे ऐसे, और 4 होती तो 4 लिख दे, और 5 होती तो 5 लिख दे। पर कित सूत्र तो 3 से ज़्यादा तो नहीं बनता, ये भी बता दो। अपने वाला चाहे चाल 5 दे दे, चाहे चाल 6 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर संयोगवश 4 का आ गया तो भैया फिर सूत्र ढूंढते रह जाओगे कि अब क्या किसके घर जाएं। कह दो छोड़ दे भैया, हमें तो नहीं आता। फिर ये तो करोगे कि 3 का निकालते रहे, 1 का उसमें जोड़ के 2 का भाग लगा दे। ऐसा कुछ नहीं करना है। 4 का भी कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, इससे 10 15 और 30 लघुत्तम 30 3 2 1। टाइम नहीं लगता इससे। कितनी दूरी है? 3 है, तो 3 गुणा में 30 और 3 2 5 रह के 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको अगर सूत्र याद है 3xyz, तो xy प्लस yz प्लस xz, ये करो फिर। तो 3 गुणा में 10 गुणा में 15 गुणा में 30 बटा में xy,
यानी इसको 150, इसका गुणा किया 15 3 45 450, और इसको इससे गुणा किया तो 300। तो 3 इंटू में 10 इंटू में 15 इंटू में 30 बटा में 4 3 7 और 1 8 और 900, 900 ही आए ना, 4 3 7 1 8 1 9, तो 2 जीरो काट दिया आपने, 3 तिया 9 और 3 से कटा 3, उत्तर आया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे मुझे लगता है कि भूलने का आसार ज़्यादा रहेगा, इसमें भूल जाओगे। और इसमें तो नाजिक क्या भूलोगे, 3 चाल हो तो 3 डंडिया, 4 चाल हो तो 4 डंडिया, 5 चाल हो तो 5 डंडिया, और चाल ही ना हो तो 0 डंडिया। सीधी सी बात है, 4 हो तो 4 बार कर दो, और गुणा किससे कर देना, 2 हो तो 2 बार, 3 हो तो 3 बार, 4 हो तो 4 बार, 5 हो तो 5 बार कर सकते हो। ये इजी मानता हूं मैं, ये इजी मानता हूं। शायद आपको ये इजी लगा होगा, मुझे ये इजी ज़्यादा लगा, क्योंकि ये दूरी होगी और ये आपकी चाल होगी, और दूरी में चाल का भाग देंगे तो बीच में क्या आ गया, समय। तो कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी 30 है, गया तो 30 फिर 30 फिर 30, 3 से गुणा कर दो और समय का लगा दो भाग।